अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ्स का यूनिट नंबर 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फर्स्ट ईयर का मैथ्स थोड़ा सा टफ है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करें और इसको अच्छे तरीके से समझकर उसके बाद इसको सॉल्व किया करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, यूनिट नंबर 4 डिपेंड किस पे करता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, जिसमें आप लोगों के पास पहले स्केयर की फॉर्म होती है वेरिएबल की, उसके बाद सिंगल फॉर्म होती है और उसके बाद आप लोगों के पास वेरिएबल नहीं होता। इसको आप लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, और फिर इक्वेशन की फॉर्म में ये आप लोगों के पास इक्वेशन दी जाती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई चीज कॉमन तो नहीं निकल रही। अगर तो आपने लोगों के पास कॉमन निकल रही हो तो पहले आप लोग इसको में से कॉमन लाजमी निकालते हैं। अगर नहीं निकल रही तो फिर आप लोग देखेंगे कि क्या इसका कोई होल स्क्वायर फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। अगर होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं बन रहा, उसके बाद आप लोगों ने इस कंडीशन में देखना होता है कि आप लोगों के ये फैक्टर बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें 3 तरह से इसको देखना पड़ता है कि अगर आप लोगों के पास फैक्टर भी ना बने फिर आप लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, और आप लोगों की नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा, वो भी आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हम सारी इक्वेशन में देखते हैं कि हमारे पास 3x² है प्लस 4x प्लस 1। तो इनमें से कोई भी चीज हम कॉमन नहीं निकाल सकते। कॉमन का मतलब होता है कि ऐसे डिजिट जो एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाएं, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाती है और इजी हो जाता है उसके फैक्टर्स बनाना। लेकिन अब देखें, हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि फैक्टर बनाने के लिए आप लोगों के पास जो फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x² मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x²। तो अब देखिए हमारे पास 3x² है। अब हमारे पास कंडीशन ये होती है कि हमें मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास 3x² आना चाहिए जो आप लोग फैक्टर बनाओगे, और प्लस या माइनस करने से आपके पास ये मिड टर्म आनी चाहिए जो आपके दरमियान में लिखी होती है। और हमेशा एक बात याद रखें, बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली ये करते हैं कि यहाँ से ये साइन जो है इनको छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका फैक्टर बनता ही नहीं। हमेशा याद रखें, जो आप लोगों को क्वेश्चन में साइन दिया होता है उसको आप लोगों ने टच नहीं करना होता, इसको एज इट इज लिखें। इसके बाद आप लोग जो इसकी पूरी क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लें, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। आपने जो साइन चेंज करना होता है वो वाला करना होता है, जो आपने नए फैक्टर बनाए हैं उसका साइन आपने चेंज करना। आप देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 3, और प्लस या माइनस करने से 4 आना चाहिए। अब आप देखें 4, आप यहाँ पे 3 1 3 अगर आप करते हैं, साथ इसका जो वेरिएबल होता है वो साथ पुट करते हैं, फिर 3 फिर प्लस लगाएंगे तो प्लस 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 हो जाएगा। देखिए ये साइन आप लोगों ने चेंज करना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना होता है। इसके ओरिजिनल साइन इक्वेशन के आपने चेंज कभी नहीं करने होते। प्लस 3x प्लस x, 3 1 3, और प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास 3 और 1 4 आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास जो आप लोगों का फैक्टर है वो जो आपने बनाना था वो बन जाएगा। अब देखें, इन दोनों में 3 हम कॉमन, देखें कॉमन इन दो में से और इन दो टर्म में से हम कॉमन निकाल लेंगे। अब इसमें से हमने कॉमन निकाला, ये हमने चेंज साइन नहीं है, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइन लगाई थी। 3 हमने बाहर निकाल लिया, 3 का मतलब है 3 से कैंसल आउट हो गया, x² प्लस, और यहाँ पे हमारे पास, और साथ देखें इसके x भी है तो x भी हम बाहर, दोनों में x है ना, तो लोएस्ट पावर हम बाहर निकाल लेंगे 3x, और यहाँ पे 8x की पावर 1 रह जाएगी, फिर प्लस 3 1 3, और x भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 1 कैंसिल हुआ और x की 1 पावर कैंसिल हो गई,
और एक रह गई प्लस 3x 1 जार 3x। अब इसमें देखें ये जो साइन होता है प्लस का हो या माइनस का हो, ये भी आपने बाहर निकालना होता है। फिर इन दोनों में देखें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो फिर जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 बाहर निकालते हैं हम, तो x प्लस 1 आ जाएगा आप लोगों के पास। अब देखें ये जो आप लोगों के पास ब्रैकेट्स के बाहर आप लोगों के पास जो टर्म आती है उनको आप लोगों ने आपस में सोल्व कर लेना होता है। 3x प्लस 1 साइन आप लोगों ने ये लगाना होता है जो आपने कॉमन निकाले, और इन दोनों में से एक आपने लिखना होता है इज इक्वल टू 0। अब देखें ये भी आप लोगों का एक किस्म का कॉमन ही निकला है, x प्लस 1 यहाँ आपने बाहर निकाला तो यहाँ पे 3x रह गया, प्लस ये भी आपने यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे 1 रह जाता है। तो अब आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास टू टर्म्स आई होती हैं इसको आपने इक्वल टू साइड पे जो भी चीज होती है डिजिट और डिजिट की को रखेंगे, वैसे आप लोग 0 की को रखेंगे। आप देखें 3x इधर रह जाएगा 0, ये प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, और x इज इक्वल टू -1 एज इट इज, ये 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू ये प्लस के उधर जाके माइनस हो गया तो x इज इक्वल टू -1। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास अब एलसीएम की फॉर्म में, मतलब आप लोगों के पास ओवर की फॉर्म में टर्म्स आ गई हैं, डिनोमिनेटर भी आप लोगों को शो हो गए हैं, और साथ इन बिटवीन कौन सा साइन है, अगर तो मल्टीप्लाई होता तो आप कटिंग करते, लेकिन अब प्लस है तो आप लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम में हम लोग इजी वे ये होता है कि आप लोगों के पास जो डिनोमिनेटर हैं पूरी इक्वेशन के, आप लोग दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उससे आप लोग पूरी इक्वेशन को उनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे 2x एंड x प्लस 1, तो हम सबको 2 मल्टीप्लाई बाकी x प्लस 1 एंड 2, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब देखिए हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट टर्म के साथ पहले, फिर प्लस इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड टर्म के साथ, और इसी को हम एक जो आप लोगों के पास राइट साइड पे इक्वल के उधर उस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये जो सेम टर्म होती हैं डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब x2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स, फिर प्लस ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें आप लोगों के पास जो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म उनको मल्टीप्लाई करें 2। हमेशा याद रखें जब मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल्स तो उनकी पार्ट्स हमेशा ऐड होती हैं, तो ये बन जाएगा 1 इसकी है 1 इसकी 2 प्लस 2 इंटू, अब देखें ये हम देखेंगे तो सेम है वैल्यू, तो इसको हम पावर की फॉर्म में लिख दें और उसके फॉर्मूला खोल लेंगे 5 इंटू, अब x 5x है, पहले 5x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² प्लस, अब पहले इसका फॉर्मूला खोलेंगे a² प्लस 2 a की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू, और b हमारे पास क्या है 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 1 आ जाएगा। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x का स्क्वायर, पावर हमेशा ऐड होगी मल्टीप्लाई जब आप करोगे, प्लस 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 5 1 5
एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2 1 आर 2x स्क्वायर। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस प्लस प्लस, हमेशा साइन को भी आपने अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस हो तो चेंजिंग नहीं होती, माइनस हो तो चेंजिंग होती है। 2 2 4 प्लस 2 1 2 5x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखें ये सेम वेरिएबल जो हैं उनको आप लोग इकट्ठा सॉल्व कर लोगे। 2 और 2 4x स्क्वायर प्लस 4x, लेकिन यहाँ पे इस तरफ x प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये भी x स्क्वायर है तो इस तरफ ले आएंगे माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 4 प्लस माइनस माइनस, साइन आपका कौन सा आ जाएगा, बड़ी वैल्यू का। तो 5 में से 4 में 1 आता है, लेकिन वेरिएबल साथ हो तो 1 नहीं लिखते, उसका मतलब ये होता है कि ये वेरिएबल जो है वो एक ही आपके पास। और प्लस प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का 5 में से 4, ये भी x आ गया, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसके साथ माइनस साइन आ गया, तो हम माइनस पहले कॉमन निकाल लेंगे। माइनस हमने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। ये माइनस उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखें, ये हमारे पास टर्म रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप उसी तरह फैक्टर बना लें। अब आप देखें यहाँ पे अगर 4 होता तो उसके फॉर्मूला भी बन सकता था, यहाँ पे 2 होता तो बन सकता था, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप लोगों के पास कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोगों के पास कोई ऐसा यहाँ पे 2 आ रहा हो या 4 आ रहा हो, तो हम इसका क्या बनाएंगे, फैक्टर ही बनाएंगे। 2 1 2, हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से x आना चाहिए। तो उसी कंडीशन में आप लोग, अब आपने जो ओरिजिनल साइन है उनको एज इट इज लिख लेना है। अब जो चेंजिंग होनी है इसके ही फैक्टर, आप इसी को टर्म को आपने छेड़ना है, उसी की साइन जो है वो चेंज करने हैं। तो आप लोगों के पास इन बिटवीन क्या आना चाहिए, 2। अब देखिए 2x, और यहाँ पे देखिए अब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास x आएगा। 2 में से 1 माइनस होगा, अगर प्लस प्लस कर देंगे तो वो तो 3 बन जाएगा, तो वो हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, यानी कि x रह गया। अब x इसमें से कॉमन निकाल लें, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस। जब आप लोगों के पास ये दो टर्म्स सेम आ जाती हैं तो आप लोगों का फैक्टर बिल्कुल ठीक होता है। अगर ये टर्म सेम नहीं आती तो आप देखें उसमें आपकी साइन की गलती होगी। नेक्स्ट देखें, इसमें हम लोगों ने x प्लस 2 ये निकाल लिया, अगर कॉमन भी निकाल लेते हैं तो ये x माइनस 1 ये बन जाएगा। इस टर्म को इसके साथ आपने इकट्ठा लिख लेना है और x प्लस 2 आपने एक दफा लिख लेना है। और अब इसको आप लोग उसी तरह वैल्यूज निकालेंगे x की, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, ये प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2, और x इज इक्वल टू 0 माइनस के उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन तो निकल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं फर्स्ट टर्म में, और फॉर्मूला नहीं बन रहा। तो आप लोगों ने ये देखना है कि इसके फैक्टर बनेंगे कैसे। अब इसको 648 को मल्टीप्लाई x से किया तो आप लोगों के पास 648 ही आए। आप लोगों के पास फैक्टर बनाने का जो इजी वे होता है वो ये होता है कि आप लोग उसके अलग फैक्टर, जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में बनाते हैं उस तरह बना लें ताकि आपको इजी हो जाए। अब देखिए सबसे पहले 2 से, और हमेशा याद रखें फैक्टर छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8,
2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 1 are 2। अब देखिए 3 से डिवाइड होगा तो क्या आपके पास ओड नंबर आ गया। 3 2 are 6, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब देखें, अब आपने इसमें 3 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सा फैक्टर बन सकता है। अगर नहीं बनता तो फिर आपने दोबारा टर्म देखनी होती है कि ओड और इवन नंबर किसको मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर बन सकता है। अब देखिए 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24, 3 3 are 9, 3 are 27। ये तो बन गए। अब 27 में से हम अगर 24 माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 माइनस किए तो 3 आ जाएगा, तो ये हमारा परफेक्ट जो है वो फैक्टर बन जाएगा। तो ये कैसे हम करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 648 एज इट इज। अब यहाँ पे माइनस, इसकी जगह आप लिख देंगे 27x और दरम्यान में लिखोगे प्लस, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 24x। इसमें से x आप कॉमन निकाल लें, फिर प्लस यहाँ से 24 कॉमन निकाल लें, प्लस माइनस माइनस आप कैलकुलेटर से कीजिएगा। 24 तो जब आप 648 को डिवाइड करेंगे तो 27 ही आता है। अब देखें x प्लस 24 हमने इकट्ठा लिख लिया और x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप उसी तरह अलग अलग फॉर्म में लिख लें, x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस 24 आ जाएगा, और ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये 27 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110। अब देखिए इसमें से हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इनमें से 2 कॉमन निकल सकता है, सारी 2 पे डिवाइड हो रही है। 2 1 are 2 खत्म हो गया, प्लस 2 6 are 12 माइनस 110 को आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 2 5 are 10 माइनस ये कैरी गया 2 5 are 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 55 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाके 0 हो गया और ये आप लोगों के पास आ गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके उसी तरह फैक्टर बना लें, 55 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 5 1 are 5, 11 1 are 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आप लोगों का वैसे ही 55 जो है वो ये माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसमें से x आप कॉमन निकाल लें, x माइनस माइनस प्लस x माइनस 5 आपने इकट्ठा लिख लेना है और इन दोनों में से एक टर्म आपने लिख लेनी। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ये माइनस के उधर जाके इक्वल के प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये माइनस का x इक्वल टू माइनस 11 आ गया। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6 5 are 30, तो आप लोग 30 के फैक्टर बनाएंगे, 2 1 are 2, 2 5 are 10। देखिए यहाँ पे आगे बनाने की जरूरत नहीं, आपको प्लस माइनस करने से 13 आना चाहिए था, वो आप लोगों का 15 में से 2 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस और माइनस 6 वाला साइन एज इट इज लिखेंगे। अब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 15x और प्लस का साइन लगाएंगे 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 5x इसमें से आपने कॉमन निकाल दिया, 5 3 are 15 प्लस 2x माइनस 2 3 are 6। देखिए ये फैक्टर सेम बन गया है अंदर, तो 5x प्लस 2 आप लिख लोगे इधर और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें
5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू ये प्लस के उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये -2 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 0 प्लस 3, तो x हमारे पास 3 आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जहाँ पे आप लोगों को मुश्किल होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन हम दोबारा आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।